वेलकम टू शुभ एनसीईआरटी एकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर नंबर 4 करेंगे, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फैक्टर कंप्लीटली। सो आपको फैक्टर करने हैं इनके कंप्लीटली। आज आपको उल्टा दिया गया है। कल हमने क्या किया था, आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया था और उसकी आइडेंटिटी कुछ इस प्रकार खोलनी थी। आज आपको इसके फैक्टर्स करने। तो फैक्टर करने का तरीका क्या है, यहाँ पे ये क्या बन रहा है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे ये किसका स्क्वायर है, सबसे पहले आप इसे देखेंगे तो किसका स्क्वायर है, 3x का स्क्वायर प्लस अभी इस वाली टर्म को छोड़ देंगे और बी ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 4y का स्क्वायर। यहाँ पे होता है 2 इंटू यहाँ पे a क्या है 3x एंड b क्या है, यहाँ पर b है आपके पास 4y। सो आप ये इसे कैलकुलेट करके देखिएगा, यहाँ क्या है 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24। सो देखिए यहाँ पे 24 ही हमारे पास बन रहा है। सो यहाँ पे मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, a प्लस बी, ए मेरे पास क्या है 3 और b क्या है मेरे पास 4y। सो इसका होल स्क्वायर, इसे आप 2 टाइम्स लिख दीजिए या यहीं पर ही छोड़ दीजिए। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कैसे सॉल्व करना है। इसे हम किस चीज़ का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2s का स्क्वायर, बीच वाला भी हम छोड़ देंगे, इसे क्या लिख सकते हैं 5t का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 2 इंटू ए की जगह क्या लिखते हैं हम 2s और b की जगह क्या रखते हैं हम 5t। मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये 2 और ये 5, 5 2 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20। सो देखिए हमारे पास 20 बन रहा है और एस टी, इससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही जा रहा है कि नहीं। तो आपको बस सिंपली आप क्या करना है, ये रहा आपके पास ए और ये रहा बी। सो यहाँ पे हम मैं क्या लिख सकती हूँ 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर। ओके, ये आपका आंसर है। थर्ड पार्ट यहाँ पर सोल्व करते हैं। देखिए 49 का स्क्वायर अगर हमें पता है कि वो 7 का स्क्वायर होता है, प्लस यहाँ पर 2y का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 7 की मल्टीप्लाई करते हैं 7x मल्टीप्लाई 2y। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं 2 7 ज़ा 14 एंड 14 2 ज़ा 28 होता है और x और y। ओके, सो मैं इसे लिख सकती हूँ 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर। सो ये फैक्टर्स है इसका। नेक्स्ट 4 पार्ट, यहाँ पर ये देखिए किसका होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये 8 का होल स्क्वायर, 8p का होल स्क्वायर प्लस 2/3q का होल स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे हम 2 इंटू 8p इंटू 2/3। अब नाउ मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमें बीच वाला ये मिल रहा है कि नहीं। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 8 ज़ा 32/3 और यहाँ पे बन रहा है पी क्यू। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 8p प्लस 2/3q का होल स्क्वायर। सो ये आपका। अब हम फिफ्थ पार्ट की बात करें। सो हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, 3a का स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3b स्क्वायर। सो इस वाले क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग बात ये है क्योंकि हमें पता है कि 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता और ना हम इसे बना सकते। असल में हो सकता है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, इसमें 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सो क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, मल्टीप्लाई 3/3 की, यहाँ पे 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3b स्क्वायर। सो देखिए जब मैं कर देती हूँ तो 9a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 4b का स्क्वायर, यहाँ पे 1/3 एज इट इज़ रखेंगे। सो 1/3 एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पे 9 स्क्वायर बन पा रहा है, किसका स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे 3a का स्क्वायर प्लस 4 किसका स्क्वायर बन रहा है 2b का स्क्वायर, 2 इंटू 3a इंटू 2b। अब देखिए आप मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। सो 12 भी बन रहा है 1/3 और इसे मैं लिख सकती हूँ 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर। सो दिस इज नाउ आपके पास नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें देखिए यहाँ पे 9 तो बन पा रहा है स्क्वायर, लेकिन 5 नहीं बन पा रहा। तो मैं क्या कर रही हूँ 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर रही हूँ। सो मैं क्या कर रही हूँ 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड। इस पूरे
ब्रैकेट में। सो आप देखेंगे अगर, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ इस 5 के अंदर, देखिए 1/5 बाहर, यहाँ पे आ जाएगा 9s², क्योंकि ये 5 अंदर जाएगा यहाँ पर, ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इस पे 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 30sv, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 25v का स्क्वायर। अब हम इसको बनाते हैं आइडेंटिटी। ये किसका स्क्वायर बन रहा है? 3s का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3s मल्टीप्लाई, यहाँ पर अभी मैं छोड़ दे रही हूँ टर्म, यहाँ पे आ जाएगा 5v का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5v, देखिए आप जब 2 3 ज़ा 6 एंड 6 5 ज़ा 30, 1/5 3s प्लस 5v का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a ये है और b ये है। ना जो सेकंड क्वेश्चन है, हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें अगर, सेकंड क्वेश्चन में आपको यूज करनी है आइडेंटिटी a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। लेकिन आपको उसके साथ साथ पहले आपको जो पहला पार्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 का 79, उसे स्प्लिट करना होगा और फिर उसके बाद उसका होल स्क्वायर निकालना होगा। होल स्क्वायर भी है, इसे करते हैं हम, क्या लिखते हैं उसे, 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यानी कि 80 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आएगा 6400 माइनस 8 2 ज़ा 16, 160 आ जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद प्लस 1, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 6241 ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट की मैं बात करूं अगर, सेकंड पार्ट में आपके पास दिया गया 193, 193 का होल स्क्वायर, इसे हम तोड़ सकते हैं 200 माइनस 8 का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आप 200 का होल स्क्वायर करेंगे माइनस 2 इंटू 200 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ पर ये 2 0 हैं तो 4 0 आ जाएंगे, माइनस 2 2 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 4 7 ज़ा 28, यहाँ पे 2 0 प्लस इसका स्क्वायर 49, और जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 37249, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है वो भी इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 299 का थर्ड पार्ट मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपको कुछ भी पूछना हो इस बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।